जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत का शैव्य विलाप पाठ पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी शैव्या का एक करुण चित्र उपस्थित किया है। शैव्या राजरानी थी, किंतु आज स्थिति विपरीत है। उनका एक पुत्र है जिसका नाम रोहिताश्व है, जिसके कफन के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। आधी साड़ी में लपेटकर वह पुत्र को शमशान घाट पर लाई हैं। इस पाठ में उसी कारुणिक दृश्य का चित्रण किया गया है। बच्चों, मैं आप सबको अब वह स्थान बताती हूँ जहाँ यह दृश्य का चित्रण हुआ है। दक्षिण शमशान यानी बच्चों शमशान का दक्षिण भाग, जहाँ नदी, पीपल का पेड़, चिता, मुर्दे, कौवे, सियार, कुत्ते, हड्डी इत्यादि सब हैं। कंबल ओढ़े हुए एक मोटा लठ लिए हुए हरिश्चंद्र दिखाई पड़ रहे हैं। सूर्योदय होने के साथ ही हरिश्चंद्र स्वयं से बात करते हुए अपनी पत्नी को याद करते हैं और कहते हैं, हमने तो अपना शरीर बेचा, तब हम दास हुए, पर हमारा पुत्र रोहिताश्व, वह तो बिना बिके दास हो गया। यह सोच ही रहे थे, तभी उनकी बाईं आंख तथा दाहिनी भुजा फड़कने लगती है, जो किसी अपशकुन होने का संकेत देती है। अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तब हरिश्चंद्र कहते हैं, अरे अब सवेरा होने के समय मुर्दा आया, चांडाल कुल का कल्याण हो। एक ऐसी दीन स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है जो पुत्र के शोक में अत्यंत दुखी है और विलाप कर रही है। यह स्त्री और कोई नहीं, स्वयं उनकी पत्नी शैव्या थी, जो अपने पुत्र रोहिताश्व का मुर्दा लिए आती है। शैव्या रोते हुए कह रही है, हाय, तुम्हारे पिता ने मुझे छोड़ दिया, आज तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। शैव्या अपने मृत पुत्र को बोलती है, तुम बोलती चिड़िया थे, सुंदर खिलौना कहकर उन्हें संबोधित करती है और कहती है, मुझ अंधी की लकड़ी कौन छीन ले गया। वह बार बार शव को गले लगाती है और कभी उसे चूमने लगती है। वह बार बार यही कहती है, अरे बेटा, तुम कहाँ चले गए? शमशान में मुझे डर लगता है, जल्दी आओ। रोते रोते बताती है कि तुम गुरु के लिए फूल लेने जंगल में गए थे ना, और वहाँ एक काले सांप ने काट लिया। गुरु के हाथ होम करने का समय निकलता जा रहा है। हे पुत्र, तुम कब पुष्प लेकर आओगे? अन्य सभी विद्यार्थी तो आ गए, तुम क्यों नहीं आए रोहिताश्व? वह कहती है, मेरा बोलता हुआ सुग्गा कहाँ उड़ गया? वह चिल्ला कर रोने लगती है और यही बात कह रही है, मुझे माँ कहकर अब कौन बुलाएगा? अरे मेरे लाल, एक बार तो आंखें खोल दो, एक बार तो बोल दो। तभी हरिश्चंद्र अपने आप से कहते हैं, न जाने क्यों इनके रोने से मेरा कलेजा फटा जाता है। मालूम होता है कोई अपना बड़ा अनिष्ट हो चुका है। अब क्या करें? शैव्या अपने पति को याद करते हुए कहती है, हाय नाथ, अरे नाथ, अपने गोद के खिलाए बच्चे की दशा क्यों नहीं देखते? तुमने तो इसको मुझे सौंपा था, इसे अच्छी तरह पालना, जो हमने यह दशा कर दी। हाय, ऐसे समय में आकर क्यों नहीं सहायक होते? भला एक बार लड़के का मुंह तो देख जाओ। अरे मैं अब इस किसके भरोसे जीऊँगी? तभी हरिश्चंद्र को शंका होती है और उन्हें अपने पुत्र का ध्यान आता है कि रोहिताश्व भी तो इतना ही बड़ा हुआ होगा। फिर वह कहते हैं, हे नारायण, ऐसा कभी न हो, भगवान तुम्हारा मंगल करे। और अचानक उनकी निगाह शैव्या पर पड़ती है और वे कहते हैं, अब तक मैं महारानी शैव्या की बोली नहीं पहचान सका और न अपने पुत्र के शव को देखकर उसे पहचान सका। सच मैं बड़ा ही अभागा हूँ, महाअभागा, बड़ा पापी हूँ। नहीं, यह बड़ा भारी अपशकुन हो गया। न जाने मेरे किस अपराध से देव इतना रूठ गए और वे अचानक तेज़ तेज़ रोने लगते हैं और कहते हैं, तुम हम लोगों को छोड़कर कहाँ चले गए? आज हम सचमुच चांडाल हो गए। अब हम इस संसार को क्या मुँह दिखाएंगे? रोते हुए कहते हैं, क्या संसार में इस बात के प्रकट होने से पहले ही हम अपने प्राण त्याग कर लें? हे निर्लज्ज प्राण, तुम अब भी क्यों नहीं निकलते? मैंने अपनी जान में सब अच्छा ही किया, परंतु न जाने किस कारण सब आचरण तुम्हारे विरुद्ध पड़े, सो मुझे क्षमा करना।
दुपट्टा की फांसी को गले में लगाते हुए कहते हैं, गोविंद, यह मैंने क्या अनर्थ व अधर्म विचारा। भला मुझ दास को अपने शरीर पर क्या अधिकार था कि मैंने प्राण त्याग करना चाहा। भगवान सूर्य इसी क्षण के हेतु अनुशासन से देखते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, अब मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा। और क्षमा मांगते हुए कहते हैं, दुख से मनुष्य की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। अब मैं चांडाल कुल का दास हूँ, न अब शैव्या का पति हूँ और न ही रोहिताश्व मेरा पुत्र है। चलूँ अपने स्वामी के काम पर सावधान हो जाऊँ और देखूँ अब दुखिया शैव्या क्या करती है। वह शैव्या के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। शैव्या रोती हुई अपने पुत्र को गोद में लिए हुए कह रही है, जब रोहिताश्व ही नहीं रहा तो मैं रहकर क्या करूँगी। अपनी छाती पीट पीट कर रोती है और कहती है, हाय प्राण, तुम अब तक ही क्यों नहीं निकल गए। हाय, मैं ऐसी स्वार्थिनी हूँ कि आत्महत्या के नरक के भय से अब भी मैं अपने को नहीं मार डालती। नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं जीऊँगी। या तो इस पेड़ में फांसी लगाकर मर जाऊँगी या गंगा में कूद पड़ूँगी। उन्मत्त की भांति वह उठकर दौड़ना चाहती है और आड़ से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, तन ही बेची दासी कहलाई, मरती स्वामी बिनु आयसु पाई। करुण अधर्म सोची जिय माही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। अर्थात बच्चों, हमने अपना तन बेच दिया है, अब हम उनके दास अर्थात नौकर हैं। स्वामी की आज्ञा के बिना हम अपने किसी भी अरमान को पूरा नहीं कर सकते, फिर चाहे वह मृत्यु ही प्राप्त करना क्यों न हो। अब हमें अपने मन में विचार कर इस अधर्म को नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के सुख से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। शैव्या इस उपदेश को सुनकर आश्चर्य करती है कि किसने मुझे इस मरने के विचार को आने से रोका। रोती रोती लकड़ी चुनकर चिता जलाने की तैयारी करती है और अपने आप से कहती है, जिन हाथों से ठोक ठोक कर जिसे सुलाती थी, उन्हीं हाथों से आज चिता कैसे रखूँगी। जिसके मुंह में छाला पड़ने के भय से कभी मैंने गर्म दूध नहीं पिलाया, उसे कहकर खूब रोने लगती है। हरिश्चंद्र कहते हैं, धन्य हो देवी, आखिर तो चंद्र सूर्य कुल की स्त्री हो। तुम धीरज नहीं धरोगी तो कौन धरेगा। शैव्या चिता लगाकर पुत्र के पास आकर उसे उठाकर रोने लगती है। तब फिर हरिश्चंद्र अब उसके पास आते हैं और उससे आधा कफन मांगते हैं। आगे बढ़कर बलपूर्वक आंसुओं को रोककर शैव्या से कहते हैं, शमशानपति की आज्ञा है कि आधा कफन दिए बिना कोई मुर्दा न फूंकने पावे, सो तुम भी पहले हमें कफन दे दो, तब क्रिया करो। कफन मांगने को हाथ फैलाते हैं, आकाश से पुष्प वृष्टि होती है। अहो धैर्य महो सत्य महो दान महो बलम, त्वया राजन हरिश्चंद्र सर्वलोकोत्तर कृतम। बच्चों, अपने पत्नी व अपने पुत्र को इस दशा में देखकर भी हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य का पालन किया। हरिश्चंद्र के इस महात्याग को देखकर देवता भी उपस्थित हो जाते हैं और पुष्प वर्षा करने लगते हैं। धन्यवाद बच्चों।